हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 31 मई का करंट अफेयर्स। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज तो देखते ही हैं, साथ में किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए रिवीजन। और उस रिवीजन को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक वीकली सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत आपको पूरे वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, हम उन इवेंट्स को कवर करते हैं। तो आप लोगों से, जो लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हैं, उनसे गुजारिश है वो उस वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज को भी देखें, ताकि उनको एक पूरे वीक का एक राउंड अप मिल सके। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को लगता है ये वीडियो थोड़ी स्लो है, वो लोग इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। सांग इन हुंग हैज रिकॉर्डेड वर्ल्ड फास्टेस्ट एसेंट एवरेज बाय वुमेन इन 26 आवर्स। शी इज फ्रॉम द विच कंट्री? आपको आंसर करना है। सिंपल सा इसको हिंदी में समझाते हैं। सांग इंग हु एक वुमेन है जिन्होंने 26 आवर्स में क्या करा है? फास्टेस्ट माउंटेन एवरेज चढ़ी हैं। तो वो किस कंट्री से रिलेट करती हैं? तो आंसर क्या है? आंसर है हांगकांग। वो कहां से रिलेट करती है? वो हांगकांग से रिलेट करती हैं। अब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट वुमेन कौन है वर्ल्ड की जिन्होंने एवरेस्ट को चढ़ा? तो उनका नाम है जुंको तिबई। ये कौन है? ये जापानीज वुमेन है। ओके, और कब चढ़ा था इन्होंने? 1975 में। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? ये बहुत नॉर्मल जी के क्वेश्चन है, बट आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो है कौन है? वो है विचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन। इन्होंने कब चढ़ा था माउंट एवरेस्ट? इन्होंने चढ़ा था 1984 के अंदर। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर तीन पॉइंट्स तैयार किए। क्या? सांग इन हुंग जो हांगकांग की है, उन्होंने सब फास्टेस्ट 26 आवर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। जुंको तेबाई जापानीज वुमेन है जो फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 28 मई को। अब हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब लोग आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ फाउंडेशन जो ह्यूमन राइट्स के लिए, जहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं वहां पर उन लोगों की हेल्प करती है। तो क्या करती है? इट हेल्प्स टू फाइट द अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ये आपको सबसे पहले याद करना है एमनेस्टी इंटरनेशनल किस काम के लिए आती है। और अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कब फाउंड किया गया? ये फाउंडेड इन 1961 में। किसके द्वारा? पीटर बेनेंसन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पीटर बेनेंसन के द्वारा 1961 में इसको फाउंड किया गया। अब हम चलते हैं। अब आपको एक ये भी याद रखना है, इस एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक बार नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। वो मिल चुका है 1977 में। तो पेपर में अगर आप इंटरनेशनल से कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे ये एक पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं, आपने न्यूज में सुना होगा एक गार्जियन मिनिस्टर नाम से एक टर्म यूज हो रहा है। तो किस स्टेट ने अपने मिनिस्टर्स को गार्जियन मिनिस्टर के नाम से अपॉइंट किया है? वो है असम। किसने किया है? असम ने। अब ये गार्जियन मिनिस्टर क्या करेंगे? इन गार्जियन मिनिस्टर को कम से कम 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए जाएंगे जिसकी ये लोग देखभाल करेंगे, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जहां पर इन लोगों का ये ग्रीवांस रिड्रेशल करेंगे और इनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स की, वो ये मिनिस्टर्स सॉल्व करेंगे। तो हु इज द इंडियाज फर्स्ट ओनली वुमेन इन आईएएफ क्वालिफाइड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? मतलब इंडिया के अंदर कौन सी पहली वुमेन है जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर की पोस्ट पर अपॉइंट की गई है? इससे पहले एक बार आपने क्वेश्चन न्यूज़पेपर में सुना होगा, 3 इंडियन वुमेन्स बिकम कमीशन्ड पायलट। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 3 वुमेन कौन थी जो कमीशन की गई एज अ पायलट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अर्शिता वी ओलेटी। ये क्या है? ये है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन क्या है? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन है? वो ये हैं। इनका क्या काम होगा?
इनका बेसिकली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर काम क्या होता है? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न सिस्टम को। ओके, तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, ये 3 वुमेन जो एज अ पायलट कमीशन की गई थी इंडियन एयरफोर्स में, वो कौन कौन सी हैं? वो है अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट, मोहना सिंह जितरवाल सेकंड, और भावना कानत। दीज आर द 3 वुमेन हु वर अपॉइंटेड एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बसर अल हसद, आपने इनका नाम सुना होगा। इनको अभी रिसेंटली 4th टर्म मिला एज अ प्रेसिडेंट। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, सोचिए। हाँ, ये बिलोंग करते हैं सीरिया से। किससे? सीरिया से। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई, किसने बनाई, तो आपको इन रिपोर्ट्स को भी याद करके रखना है। तो उसी सीरीज में एक ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन बनाता है? ये बनाता है यूएन। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है यूएन। और इसी में आपसे एक पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता है आईएमएफ। कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद रखना है। ओके, चलते हैं। Which state or UT has announced to introduce Prevention of Anti-Social Activities Act? इसको हम गुंडा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन है? लक्षद्वीप। हाल ही में आपने इस पूरी कंट्रोवर्सी को सुना होगा। इस समय लक्षद्वीप का गवर्नर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। कौन है गवर्नर? ओके, तो इसके अंदर क्या है? इस समय लक्षद्वीप के अंदर क्या चल रहा है कि जो लक्षद्वीप को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए मालदीव की तरह प्रफुल्ल भाई पटेल ने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का अनाउंस किया है। इस एक्ट के अंदर दे कैन डिटेन एनी पर्सन विदाउट पब्लिक डिस्क्लोजर, मतलब बिना पब्लिक को बताए हुए कि आपने इस बंदे को आपने अरेस्ट कर लिया है, अब इस बंदे को अरेस्ट और डिटेन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये लोग नया होटल रिसोर्ट और ये सब चीज़ बनाना चाहते हैं, तो जो वहाँ पे स्मॉल वेंडर्स हैं, स्मॉल लक्षद्वीप के लोग जो रहने वाले हैं, उनके घरों को डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है, उनको हटाया भी जा रहा है, ताकि सी बीचेस जो सी फ्रंट एरियाज हैं या प्लेसेस हैं, वहाँ पर एक अच्छे होटल और रिसोर्ट्स बनाए जा सकें। तो इसी एक्ट को लेकर इसी एक्ट को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह चल रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बानी ग्रासलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बानी ग्रासलैंड कहाँ है? ऑप्शन दे रखे हैं बिहार, मेघालय, गुजरात, असम। कहाँ है? वो है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि इस बानी ग्रासलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट होने लग गए हैं, तो एनजीटी ने ऑर्डर किया है कि भाई आप 6 मंथ में सारा इंक्रोचमेंट खत्म करो, ताकि इस बानी ग्रासलैंड को आगे अच्छे से और डेवलप किया जा सके। अब ये हम कुछ वन लाइनर्स लेके आए हैं, जो रेडी वन लाइनर्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और आपको इनका आंसर्स पता होने चाहिए। तो हु इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये जो लोग बैंक एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हु इज द ईडी? तो वो है जोसे कतूर। जोसे कतूर, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। एक क्वेश्चन हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो प्राइवेसी से रिलेटेड है कि विच सोशल मीडिया साइट हैज मूव टू दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट द न्यू डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। अभी न्यू डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेके आई है, तो आपको आंसर बताना है कौन सी है। अब सोशल मीडिया साइट्स कौन कौन सी हैं आपके पास? फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है और काफ़ी अदर वेबसाइट्स ऑल्सो हैं। तो आपको बताना है कौन सी वेबसाइट गई है, तो वो गई है व्हाट्सअप।
व्हाट्सएप कोर्ट में गई है कि भाई ये जो न्यू डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है इससे हमें आपत्ति है। फाल्कन 9 रॉकेट यूज बाय विच एजेंसी? स्पेसएक्स एजेंसी। ओके। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लॉन्च किया ये पोर्टल? ये किया है आयुष मिनिस्ट्री ने। किसने किया है? आयुष मिनिस्ट्री ने। तो इसी के साथ आपने देखा कि हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया आपके साथ कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ वन लाइनर्स। तो ये वन लाइनर्स तो बेसिकली आपके रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई इस टाइप के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और एक वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप इनको सीधा ही मगा पर याद कर सकते हैं। तो अब हम आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और अच्छे वन लाइनर्स और आपके लिए बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव लेके आएँ, तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार रहती है बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।